तो उन मनुष्यों को नहीं मालूम है। किन मनुष्यों को? 3 दुनिया बताई। जैसे बाहर की दुनिया में 3 दुनिया है। एक न्यूट्रल देशों की दुनिया आ गई, ऐसे ये बीज रूप आत्माओं की न्यूट्रल देशों की दुनिया है। तो ये तीसरी दुनिया हो गई है। और बीच वाली दुनिया है बीज और जो तनों और टहनियों वाला वृक्ष होता है, उसके बीच में कौन है? जड़, आधार मूर्तों की दुनिया। तो उनकी बात बताई, उनको नहीं मालूम है। किनको? जो अभी न बीज रूप न्यूट्रल वाली दुनिया में है और न उस दुनिया के हैं जो कि आधार मूर्त हैं। आधार मूर्त माने क्या? ऊपर से जैसे क्राइस्ट की आत्मा आती है, जीसस में प्रवेश करती है, तो जीसस हुआ आधार मूर्त जड़। वो देव आत्मा है, जरूर उस समय सतयुग में जन्म लिया है। तभी तो क्रिश्चियंस हेवनली गॉड फादर को जानते हैं, लॉर्ड कृष्ण को जानते हैं। अगर जीसस ने अनुभव न किया होता तो जानते कैसे? तो उनको मालूम नहीं है। उनको माने किनको? जो आत्मलोक से मानवीय हिस्ट्री में उतरती है। द्वैतवादी दैत्यों की हिस्ट्री में उतरती है, देह अभिमानियों की सृष्टि में उतरती है द्वापर युग से। उनको ये मालूम नहीं है, न इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को, न उनके फॉलोअर्स को, कि नहीं आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख। ये बात उनको नहीं पता। क्यों? वो आते ही ऐसी दुनिया में जहां दुख भी है और जहां सुख भी है। आरंभ में द्वैतवादी दुनिया भी सात्विक स्टेज में होती है, इसलिए सुख अनुभव करते हैं अच्छा खासा। या जब भी वो धर्म पिता उनके फॉलोअर्स आते हैं तो पहले जन्म में सुख अनुभव करते हैं, क्योंकि सात्विक सत्य धाम से आई, सत्य धाम से आने के कारण पहले जन्म में सुखी ही सुखी होती है। फिर बाद में जैसे क्राइस्ट है, जीसस में प्रवेश करता है, तो क्राइस्ट की आत्मा को क्रॉस का दुख नहीं हो सकता। सत्य प्रदान होने के कारण जब चाहे तो बाहर आ जाएगी शरीर से। दुख किसको होता है? जिसके पूर्व जन्म होते चले आए हैं सतयुग से, तो वो आत्मा दुख झेलती है। काहे का है? क्रॉस। तो पता चल गया, आधार मूर्त दुख भोगती है या उस आधार का जिसने आधार लिया ऊपर से आने वाली आत्मा वो दुख भोगती है। तो जो ऊपर के आने वाली आत्मा है वो हो गई पुरुष, और जिसने प्रवेश किया वो हो गई माता। तो दुनिया में, ये दैत्यों की दुनिया में माताएं ज्यादा दुख भोग रही है कि पुरुष ज्यादा दुख भोग रहे हैं? माताएं कन्या ही ज्यादा दुख भोगती है, वो ही बंधन में आ जाती है। तो बताया, तो उनको ये बात नहीं मालूम है कि सुख और दुख की दुनिया आधा आधा है। आधा कल्प सुख सतयुग त्रेता भगवान की बनाई हुई दुनिया, और आधा कल्प दुख नर अर्थात मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया। नर
क्यों पता नहीं है? क्यों पता नहीं है? उन्हें इसलिए पता नहीं है कि दुनिया भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ऐसी कोई चीज नहीं जो पहले सुखदायी न हो और अंत में दुखदायी न हो। पहले सत्व प्रधान और चौथी अवस्था में तामसी। तो ये हिसाब है इस दुनिया का कि पहले सतो प्रधान सतयुग, फिर सत्व सामान त्रेता, फिर जब से ये देह अभिमानी धर्म पिताएं मनुष्यों की आत्माएं कहें इस सृष्टि पर उतरती है, तो वो रजो प्रधानता जो है उनके अंदर वो कर्म में आसक्त कराती है, कर्मेंद्रियों में आसक्त कराई देती है। क्या? कर्मेंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां है ना। कर्मेंद्रियों के मुकाबले ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ इंद्रियां। तो सत्व प्रधान सत्व सामान्य दुनिया स्वस्थिति से बनती है। जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला शिव है, वो जिस मुकर्रर रथा आदम में प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है, और वो आप समान बना हुआ इस सृष्टि का आदि पुरुष स्वयं बड़े से बड़ा देवता बनता है। उसे कहते हैं महादेव। वो देवताओं की दुनिया तैयार होती है। सत्व प्रधान सत्व सामान्य त्रेता सतयुग। फिर उसके बाद जब से ये देह अभिमानी दैत्य आना शुरू होते हैं, द्वैतवादी, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि 2-2 धर्म शुरू कर देते हैं, 2-2 राज्य शुरू हो जाते हैं, 2-2 भाषाएं शुरू हो जाती हैं, 2-2 कुल शुरू हो जाते हैं, 2-2 मतें हो जाती हैं। तो ये द्वैतवादी दुनिया कही जाती है। देवताओं को शास्त्रों में अद्वैत कहते हैं। क्या? ऐसे नहीं कि वो कुल खत्म हो जाता है इस दुनिया में। एक लिंग को मानने वाले, एक लिंग स्वामी की पूजा करने वाले दुनिया में थोड़े बहुत रहते जरूर हैं, तो बहुत कम तादाद है, प्रायः लोग। तो बताया वो रजो प्रधान दैत्यों की दुनिया शुरू होती है। मनुष्य जिन्हें कहा जाए मन चलाने वाले, जिन्हें देह अभिमानी विकारी कहा जाए। विकारी क्यों? वि माने विपरीत, कार्य माने कार्य करने वाले। विपरीत कार्य करते हैं। क्या? जो कार्य सुखदायी होते हैं वो नहीं करते, उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं। दुखदायी कार्य में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। तो दुखदायी इंद्रियों में सबसे जास्ती दुखदायी है काम इंद्रिय। और वो पुरुष जो है साहब दुर्योधन दुशासन होते हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से। उनमें पहला है इब्राहिम। तो उनकी समझ में ये बात नहीं बैठती कि दुनिया सुख की भी है और दुख की भी है। वास्तव में ये सुख दुख का हिसाब है। आधी सुख की दुनिया, आधी दुख की दुनिया। दुख की दुनिया नरक बनाता है नर, जो देह अभिमान में रहता है, और सुख की दुनिया
सदा स्वस्थिति में रहने वाला शिव बनाता है सृष्टि के आदि पुरुष में आकर आदम में। इसीलिए कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं।